गुड इवनिंग। जो नया तनाव है, नया टेंशन है भारत के लिए, भारत के पड़ोसियों से कभी मधुर संबंध नहीं रहे हैं और रहते हैं तो कोई न कोई टेंशन देता ही देता है। कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, नॉर्थ की ओर से तो ये दोनों बने हुए हैं प्रॉपर। नया हाल ही में क्या भारत के लिए टेंशन वो जो है, एक तनाव जो है वह चाइना जो है ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है। एक्चुअली चाइना का जो भी प्रोजेक्ट है वह आज का नहीं है, सब पुराना है, क्योंकि चाइना जो फ्यूचर में 200 साल आगे देखता है। हमारे मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 200 साल आगे देखता है चाइना। तो चाइना के सारे प्रोजेक्ट पहले से निर्धारित हैं और उस पर वो काम कर रहा है। सारी दुनिया पर उसका एजेंडा चल रहा है। कहाँ कहाँ वह समझिए कि अपने हितों को देखते हुए रोड बना दे और कहाँ कहाँ की समुद्र सुखा करके वहाँ की ज़मीन कब्जा कर ले। इसी क्रम में जो ब्रह्मपुत्र पर जो वो चाइना जो बांध बना रहा है, उसको लेकर के भारत सरकार की जो तनाव, वो जो चिंता है, भारत सरकार के मंत्री ने इसको जवाब दिया है। एक्चुअली बात क्या है ये समझ लीजिए। भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे बांध पर अपनी चिंता जाहिर की है। चीन तिब्बत में बांध बना रहा है, जिससे भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में चिंताएं बढ़ गई हैं। और चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं? ये तो भाई बात यही है कि जब जो चाइना बांध बना के पानी रोक लेगा तो यहाँ क्या आएगा पानी? यहाँ पानी कहाँ आ पाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन तिब्बत के इलाके में जो विशाल डैम बना रहा है, उस पर सरकार ने एक सवाल के जवाब संसद में पहली बार संज्ञान लिया है। चीन यह बांध जो है ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से में बना रहा है, जिसे तिब्बत में यारलुंग तात्सपो कहते हैं। सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि इस प्रोजेक्ट को पहली बार 1986 में सार्वजनिक किया गया था और तब से चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। 1986 से तब से जुटा हुआ है। चीन का यह प्रोजेक्ट इतना विशाल है कि इसकी वजह से भारत, बांग्लादेश, म्यांमार तक में सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। गुरुवार को राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत ने चीन की ओर से तिब्बत में यारलुंग तात्सपो, ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से को कहते हैं, ये जो यारलुंग तात्सपो के जो निचले क्षेत्र में, जो क्षेत्र का निचला क्षेत्र है, वहाँ बनाया जा रहा मेगा मतलब बहुत बड़ा मेगा डैम प्रोजेक्ट के निर्माण शुरू करने की रिपोर्टों पर संज्ञान लिया गया है। और ये राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह है, उनके अनुसार चीन 1986 में ही इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। तब से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी सभी गतिविधियों पर सावधानी पूर्वक पैनी नजर रखी हुई है। भारत सरकार हर नज़र पर, मतलब चीन और पाकिस्तान पर पैनी नज़र रखती है। रखने के बावजूद भी चीन वाले और पाकिस्तान वाले कोई न कोई गुल खिला जाते हैं। जैसे पहलगाम में गुल खिला गया और चीन जो है कहीं न कहीं कुछ खेल खेलता रहता है। इसके तहत चीन की ओर से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की योजना के साथ साथ हमारे हितों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करना शामिल है। इनमें निचले हिस्से में रहने वाले भारतीय नागरिकों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा को लेकर रक्षात्मक और सुरक्षात्मक उपाय भी शामिल हैं। बहुत लोगों की रोजी रोटी इस पर जुड़ी हुई है। सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि सीमा पार की नदियों से संबंधित विभिन्न मसलों पर चीन के साथ संस्थागत विशेषज्ञ स्तरीय मैकेनिज्म के तहत चर्चा होती है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसके अलावा राजनयिक स्तर पर भी चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने चीन को नदियों के पानी पर हमारा भी हक है। यह भारत सरकार ने चीन को अपना दावा ठोक दिया है कि जो भी नदी है, जो भी प्राकृतिक नदी है, वो तुम्हारे यहाँ से निकले या हमारे यहाँ से निकले, हमारा उस पर हक बनता है। हम निचले क्षेत्र में हैं और यहाँ के लोगों का भी पानी पर अधिकार है। सरकार ने चीन से कहा कि वे निचले हिस्से के देशों से भी सलाह करें और यह सुनिश्चित करें कि ऊपर के क्षेत्र की गतिविधियों से निचले हिस्सों के क्षेत्रों के हितों का कोई अनदेखा या नुकसान न हो। चीन के साथ सीमा पार की नदियों पर सहयोग के मामले में पानी से जुड़े जानकारी, हाइड्रोलॉजिकल डेटा फिर से देना भी शामिल है। चाइना जो है ये दे। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब 14 से 16 जुलाई को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन गए थे, तब भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। मंत्री के मुताबिक, ये जो एस जयशंकर के अनुसार, कई बार चीन के साथ बातचीत में यह बात कही गई है। सरकार चाहती है कि चीन नदियों से जुड़ी जानकारी साझा करे ताकि दोनों देशों को फायदा हो। देखो ये माय फ्रेंड्स, बात यहाँ पर है, भारत सरकार चिंता जाहिर करती है और चिंता ले लेती है और चाइना चिंता देता रहता है। मैंने हमारे पहले वाले, आप जो मैंने बताया था वीडियो में, आप देखिएगा
चाइना जो है उसका प्रोजेक्ट भारत के खिलाफ बहुत आगे तक है। ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ तक आगे तक और कहाँ तक वो अचानक वो जो काम करने वाला है वो भारत के लिए शौक रहेगा। पाकिस्तान उसका बेस्ट फ्रेंड है और पाकिस्तान चाइना की अहमियत जानता है, चाइना पाकिस्तान की अहमियत जानता है। दोनों मिलकर के भारत के खिलाफ जो साजिश रचे हैं ये दुनिया जानती है, भारत सरकार भी जानती है। लेकिन भारत सरकार यहाँ पर वही बात है कि मौन रहती है और देखो और जवाब दो, उस पर काम करती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि भारत सरकार अगर ऐसे ही देखेगी और जवाब देगी तब मामला तब हो जाता है जैसे 1962 में हुआ था। चाइना घुस आया और भारत जवाब देता रह गया। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर हम आगे मिलेंगे और आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि आपको जो ये चाइना की जो चिंताएं हैं भारत के साथ और भारत सरकार की जो मौन वृत्ति है वह कहाँ तक ठीक है, जाया जाए।